हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9th की समरी। तो गाइज हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 1 इस बुक का कर लिया है कंप्लीट, जो कि डील कर रहा था आपके इंडिया के साइज और लोकेशन से। अब देखिए हमने इंडिया का साइज और लोकेशन तो जान लिया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हमारी इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्री में बचे हैं काफी कम समय, तो अपनी प्रेपरेशन को कर लीजिए टाइट। बर्न योर मिडनाइट ऑयल, ताकि अगर आपका प्री है वो आसानी से निकल जाए। सो गाइज इफ यू वांट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो एक सब्सक्रिप्शन लेने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। यू विल गेट अनलिमिटेड बेनिफिट्स व्हाइल टेकिंग वन सिंगल सब्सक्रिप्शन। एंड अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप लोग यूज करेंगे अगर कोड स्टडी आईएएस को, इस कोड के यूज करने से आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपका जो अमाउंट है वो 64,000 समथिंग है, तो उसमें अगर आप 10% का ऑफ कर दोगे तो वो अमाउंट हो जाएगा कम। ठीक है, उसमें हो जाएगा 10% का ऑफ। ओके, तो अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्रोमो कोड को यूज करना मत भूलिए। ये है गाइज आपके लिए T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जो कि बिल्कुल फ्री है। 7:30 बजे रोज हो रही है। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए आप लोग ये देख सकते हैं। एंड once again, if you have any kind of queries regarding Unacademy Plus subscription, आप लोग करिए इस नंबर पर जरूर कॉल। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, इस पर कॉल करेंगे तो आपकी वो क्वेरी का आपको सोल्यूशन इजीली मिल जाएगा। चाहे वो आपकी स्ट्रैटेजी, प्रैक्टिस, प्रेपरेशन, किसी भी चीज से कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर जरूर कॉल करें। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। एंड मत भूलिएगा इस कोड का यूज करना, क्योंकि अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आप लोगों को 10% एक्स्ट्रा ऑफ जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो नाउ हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे हम। तो गाइस फिजिकल फीचर्स से क्या समझते हैं आप लोग? फिजिकल फीचर्स वो होते हैं जो कि हमें दिखते हैं, जैसे कि हमारा हिमालयाज हो गया। ठीक है, ये हमारे इंडिया का फिजिकल फीचर है। डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। तो ये क्या है? ये सारे फिजिकल फीचर्स है जो कि हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जो चीजें हम इंडिया में, जो इंडिया को बहुत खूबसूरत बनाती हैं, ठीक है, उसके फिजिकल फीचर्स हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ इंडिया हैज ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ पे जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो हमारे इंडिया में हैं। ठीक है, जैसे कि माउंटेन हो गया आपका, हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास प्लेन्स हैं, हमारे पास डेजर्ट है, हमारे पास प्लेट्यू है, आइलैंड है, हमारे पास सब है। ठीक है, तो जो लैंड है हमारे इंडिया का वो डिस्प्ले करता है ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। सो जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। अब इस चीज को गौर से पढ़िएगा, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एक तरीके से, इट वाज वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस, ठीक है, अर्थ का। सो जो हमारे हिमालयाज हैं, ठीक है, या नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, दे आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। ये मतलब अभी नए रीसेंट लैंडफॉर्म्स हैं। अब ये देखते हैं कि ये सारे लैंडफॉर्म्स बने कैसे, इसके पीछे क्या थ्योरी है। ठीक है, कि ये सारे लैंडफॉर्म्स बन गए। अब जो इंडिया है वो ऐसे ही तो नहीं बन गया होगा, ठीक है, कि मतलब कोई जादू हो गया तो उससे इंडिया बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया को बनने के लिए पर्टिकुलर प्रोसेस तो लगी होगी, तो उस प्रोसेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसी क्या प्रोसेस है। सो जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो फॉर्म हुए एलुवियल डिपॉजिट से। तो ये फॉर्मेशन कैसे हुई है हिमालयाज की, चाहे आपके प्लेट्यूज की, ये फॉर्मेशन को आज हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। एंड हमारे जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो क्या क्या हैं? हिमालयन माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन्स है और हमारे आइलैंड्स। ठीक है, तो हम लोग इनकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा हिमालयाज है, ठीक है, इट्स वन ऑफ द इट्स वेरी फेमस। एंड अगर हम लोग यही नहीं पता होगा हमें कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, तो फिर क्या फायदा। हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में जो भी चीजें हैं, ठीक है, जितने भी फिजिकल फीचर्स है, जो भी उसकी
खूबसूरती है, जो भी उसकी लाइक जो भी सीनिक स्पॉट है हमारे इंडिया में, उनके बारे में अगर हम लोग जानेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो आज हम वही प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सो नाउ अब इन सारी चीजों के पीछे है आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो गाइस ये है हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे उसका जो इनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो है ये। तो जो आउटर लेयर है आपको पता ही है, उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। इनर है ये आपका मेंटल, एंड देन दिस इज योर आउटर कोर, और ये है आपका इनर कोर, ठीक है। सो नाउ प्लेट टेक्टोनिक वो एक थ्योरी है जो कि अर्थ है आपकी, जो अर्थ की आउटर शेल है उसको डिवाइड करती है इनटू सेवरल प्लेट्स। जो आपकी अर्थ की आउटर शेल है, ये जो आउटर शेल है, ठीक है, इसको डिवाइड करती है सेवरल प्लेट्स में, जो कि ग्लाइड करती हैं, तैरती हैं मेंटल के ऊपर, ठीक है। सो द रॉकी इनर लेयर अबव द कोर, जो आपकी इनर लेयर है, मतलब उसकी जो अब इट्स अबव द कोर, ओके। सो द प्लेट्स एक्ट लाइक अ हार्ड एंड रिजिड सेल। जो ये प्लेट्स हैं वो एक्ट करती हैं, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी रिजिड, ठीक है। ये हार्ड और रिजिड सेल हैं जो कि दे आर बीन कंपेयर्ड टू द अर्थ्स मेंटल। सो दिस स्ट्रॉन्ग आउटर लेयर इज कॉल्ड योर लिथोस्फेयर। ये जो आउटर लेयर है आपकी, इसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और। सो नाउ जो हमारी अर्थ की लिथोस्फेयर है, ठीक है, वो कंपोज हुई है 7 और 8 मेजर प्लेट से, ठीक है, और कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं। वैसे बेसिकली दे आर 7 to 8 मेजर प्लेट, जैसे कि आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। तो ये क्या है? ये प्लेट्स हैं। तो क्या हुआ था, जो अर्थ है, जो लिथोस्फेयर है ना आपकी, वो लिथोस्फेयर है एक रिजिड, यानी कि हार्ड, वहां पे लिख रहा है ना हार्ड और रिजिड आउटर मोस्ट शेल है। तो ये है आपकी रिजिड आउटर मोस्ट शेल ऑफ द अर्थ, जो लिथोस्फेयर है, ठीक है। ये जो आपको ये भारी सतह दिखती है ना, ये भारी सतह बहुत हार्ड है, ठीक है। जब ये ब्रोक हुई थी तो इट वाज बीन ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, ये ब्रोक हुई थी टेक्टोनिक प्लेट्स में। अब जब ये प्लेट्स है ना, जब ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है विच इज बीन डिटरमाइन, और उससे वो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की जो बाउंड्री होगी वो इनके बीच में आएगी। मतलब इधर जब इन दोनों ये प्लेट्स मिलेंगी, मान लीजिए यूरेशियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से मिले, ठीक है, तो उसके बीच में किस तरीके की बाउंड्री क्रिएट होगी? या वो कन्वर्जेंस होगा उन दोनों के बीच में, डाइवर्जेंस होगा, या फिर ट्रांसफॉर्म करेंगी, ठीक है। तो जब भी ये प्लेट्स हैं एक दूसरे से मिलती हैं तो जो मोशन होता है ना इनके बीच में, जो रिलेटिव मोशन होता है, उस मोशन की वजह से हम अंदाजा लगाते हैं कि किस तरीके की बाउंड्री इनमें क्रिएट होगी। या तो कन्वर्जन यानी कि एक दूसरे के साथ मिलेंगी, कन्वर्ज होंगी, या डाइवर्ज होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, या ट्रांसफॉर्म होंगी, या तो एक आगे चली जाएगी, एक पीछे चली जाएगी, ओके। सो अब इनकी वजह से क्या होता है, कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, माउंटेन बिल्डिंग होती है। मतलब आपकी जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं वो भी इन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब इस प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से होती है। जो प्लेट्स हैं इनके खिसकने की वजह से, इनके कन्वर्जेंस की वजह से, इनकी कोई भी एक्टिविटी की वजह से होती है आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक्स, माउंटेन बिल्डिंग होती है आपकी कन्वर्जन की वजह से जब ये पास आती हैं, ठीक है। और ओशनिक ट्रेंच होते हैं आपकी, ओशनिक ट्रेंच की फॉर्मेशन होती है विच अकर अलोंग दीज प्लेट बाउंड्रीज, ओके। ऑल दीज थिंग्स आर बीन अकर्ड, दे आर बीन फॉर्म्ड अलोंग विद दीज प्लेट बाउंड्रीज। सो जो इनका रिलेटिव मूवमेंट होता है इन प्लेट्स का, वो रेंज करता है आपका 0 to 100 मिलीमीटर एनुअली। तो इनका जो एक मूवमेंट है प्लेट्स का, ठीक है, वो रेंज कहां से कहां तक करता है? 0 से 100 मिलीमीटर तक, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चरल व्यू देखते हैं हमारी अर्थ का, इंटरनल स्ट्रक्चरल व्यू देखते हैं। तो ये बाहर तो आपको दिख रही है आपकी प्लेट्स हैं, ठीक है, और ये है आपका प्लेट मार्जिन, ये दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये देखिए, ये है ना, ये सारे आपके क्या, ये प्लेट मार्जिन है आपका। तो प्लेट मार्जिन क्या होता है? ये एजेस है, ये एजेस है प्लेट के, जहां पर जो दो प्लेट है वो आइदर दे मूव अपार्ट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मान लीजिए ये दो प्लेट मिल रही है, तो या तो ये इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, मिलेंगी नहीं एक साथ, ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर ये कोलाइड कर जाएंगी,
ठीक है, या फिर ये क्या करेंगी, स्लाइड कर जाएंगी, ये एक आगे निकल जाएगी, एक पीछे चली जाएगी। तो ये स्लाइड कर सकती है, ये कोलाइड कर सकती है, डाइवर्ज कर सकती है, कुछ भी कर सकती हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। तो ये जो अर्थ का जो क्रस्ट है ना, जो क्रस्ट है, जो फ्रैक्चर्ड है एरिया, ठीक है, जो फ्रैक्चर से दिख रहे हैं आपको, दैट इज फ्रैक्चर्ड इनटू टेक्टोनिक प्लेट। जो क्रस्ट है वो फ्रैक्चर्ड हुआ है, उसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज आर योर टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके। तो सच एज जैसे कि आपकी यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, तो ये एक दूसरे से जैसे अलग हुई हैं, ठीक है। दे वर बीइंग ब्रोकन। अब ये जब जैसे ब्रोक हुई थी ना, जैसे पेंजिया की आपने सुना होगा, जो पेंजिया की कहानी है, जब वो ब्रोक हुआ था तो उससे आपकी ये जो जगह जगह जो आपका जो क्रस्ट था, ठीक है, वो फ्रैक्चर हो गया था, तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स बन गई थी, ठीक है, वो प्लेट्स में डिवाइड हो गया था, दैट वाज बीन डिवाइडेड इनटू दीज प्लेट्स, ओके। सो नाउ we're gonna talk about the mental। अब ये mental वो जोन है जहाँ पे जो मोल्टन सिलिकेट है आपके, ठीक है, और बाकी के सारे मिनरल्स हैं वो होते हैं, ठीक है। तो जो मोल्टन है वो क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक है। एंड द सोर्स ऑफ दिस इज द अर्थ इंटेंस इनर हीट। जो अंदर की धधकती हुई, वी आर स्टेइंग, मतलब ऑन अ, हमारे जो नीचे है, ठीक है, हमारी अर्थ के जो नीचे है, जो अंदर का हिस्सा है उसका, वो काफी गर्म है, ठीक है, काफी, मतलब इट्स लाइक वहां पे जो हीट है वो काफी इंटेंस है, विच सेटअप्स द कन्वेक्शनल करंट, जिसकी वजह से ये जो कन्वेक्शनल करंट्स है वो फॉर्म होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि जो आपका मैग्मा है, ठीक है, और उस पे जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो मूव करता है, एंड इट मूव्स वेरी वेरी स्लोली, ठीक है। तो जो उसमें जो करंट्स होते हैं, जो कन्वेक्शन करंट्स होते हैं, उन करंट्स की वजह से हम लोगों को क्या फील होते हैं, अर्थक्वेक्स फील होते हैं। जो वाइब्रेशन क्रिएट्स होती है इन प्लेट्स की वजह से, इन प्लेट्स के मूव करने की वजह से, तो वो जो प्लेट्स आपकी मूव करती है ना, उनकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को करंट फील होते हैं, वाइब्रेशन ही फील होती है, वो वाइब्रेशन ही अर्थक्वेक्स होते हैं आपको। फिर आप लोग बोलते हैं अर्थक्वेक आ गया, यहाँ पे हम लोग हिले थे थोड़ा, हम लोगों को वाइब्रेशन फील हुई, तो वहां पे क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो किस वजह से आता है कि ये जो प्लेट्स हैं, जो मोल्टन मैग्मा है आपका, ठीक है, उस पे ये जो प्लेट्स है वो मूव कर रही हैं, ठीक है। सो नाउ जो क्रस्ट है आपका, इट्स ऑफ टू टाइप्स, वन इज ओशनिक, द अदर वन इज कॉन्टिनेंटल। जो ओशनिक है वो डेंसर है, न्यूअर है, थिनर है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल है वो पुराना है, थिकर है और लेस डेंस है, ओके। नाउ कन्वेक्शनल करंट्स, ये हैं आपके कन्वेक्शनल करंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हीट करंट्स है ना मोल्टन मैग्मा के, ठीक है, जो हीट करंट्स है मोल्टन मैग्मा में, तो क्या होता है कि दैट मूव द अर्थ क्रस्ट, वो मतलब अर्थ क्रस्ट को मूव करते हैं, ठीक है। जो प्लेट्स का आपका मूवमेंट है वो इसी वजह से है, और वो बहुत धीरे 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 मूव करते हैं। अब ये है आपका आउटर कोर, ये जो एरिया है ये आउटर कोर है, ये स्लाइटली यहाँ पे बहुत लेस प्रेशर होता है। पर जो सॉलिड कोर है, जो कि आपका अंदर कोर है, जो कि है आपका आयरन और निकल, जो कि इट्स लाइक इट इज विच इज सॉलिड डेस्पाइट, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो है करीब 3700 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर है, ओके। तो ये तो हो गई आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और जो हमारी प्लेट की थ्योरी है कि क्यों मूव करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉजेस क्या होते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के। मतलब तो ये तो देख लिया हमने कि ये मूव क्यों करती है, अब इसकी वजह से कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो इनकी वजह से ना ह्यूमंस पे मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ रहे हैं तो कितना प्रॉब्लम आती है कि मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है इस फिनोमेना की वजह से, ठीक है। but it is natural occurring, okay, because we are living on a place like जो कि मूव कर रही है, ठीक है। और वो मूव क्यों कर रही है, मोल्टन मैग्मा की वजह से। सो नाउ इसकी वजह से अर्थक्वेक्स कॉज होते हैं, वोल्केनिज्म होता है, और इट इंड्यूस रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स विद इन द बायोस्फीयर एंड बिटवीन द जियोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। एंड इसकी वजह से जो माउंटेन है वो भी फॉर्म होते हैं, माउंटेन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और जानकारी लेंगे। पहली चीज, टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज जानते हैं हम। तो प्लेट बाउंड्रीज आपकी मेनली तीन प्रकार की होती हैं। जो फोर्थ है वो तो एक मिक्स टाइप की है, ठीक है। सो दीज आर बीन फॉर्म्ड इन द मैनर
कि जैसे प्लेट्स शिफ्ट कर रही हैं इन रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के रिलेशन में कैसे मतलब मूव कर रही हैं वो। अब या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के बारे में, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या करती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि जब दो प्लेट हैं आपकी, लिथोस्फेरिक प्लेट है, या तो वो एक दूसरे से अपार्ट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, या फिर क्या है वो दोनों दे मे बी फर्दर प्रिसाइजली, ठीक है, या कोलाइड अवे करेंगी फ्रॉम वन अनदर डिस्पाइट द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ठीक है। सो वे मतलब यहाँ पर क्या होगा, या तो प्लेट जो आपकी होगी ना वो ना तो क्रिएटेड होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, ना या यहाँ पे जो प्लेट है वो क्रिएट भी नहीं हो सकती ना डिस्ट्रॉय हो सकती है दोनों, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो आपकी इधर की तरफ जा रही है, एक जा रही है आपकी इधर की तरफ, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये जो है ये है आपके जो फ्रैक्चर है, जैसे ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, और ये इनके बीच में से ऐसे मिल रही है। जैसे मान लीजिए एक पेंसिल है, इस पेंसिल को मैंने तोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बीच में कुछ ऐसा क्रैक हो जाएगा, अगर आप इसको हटा दोगे, मतलब मान लीजिए मैंने इसे ऐसे ऐसे हटा दिया, ऐसे हटा दिया, ठीक है, आप इसे जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे कभी जैसे ये फॉर्म हो रही है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक तो इधर चली जा रही है, एक इधर चली जा रही है, फॉर्म नहीं हो पा रही है, ठीक है। और दूसरी में क्या होगा, जैसे हम आगे जो दिन की बात करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कन्वर्जेंस की बात हो रही है, तो कन्वर्जेंस में क्या होगा कि वो इस तरीके से उठ जाएगी, ठीक है, कोलाइड होगी जब। तो ये है आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेट्स हैं दे आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड हियर द प्लेट्स आर बीइंग मूविंग अपार्ट, and that may be precisely, and they are like they are being colliding away from one another, ठीक है। और एक ट्रांसफॉर्मिंग फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो अब बात करते हैं बाकी के बारे में, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो है आपकी, दे आर बीन हैपेंड व्हेन, जब दोनों जो प्लेट्स है ना वो एक दूसरे से अलग जाती हैं, मतलब एक जा रही है इधर, मतलब मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी वाला काइंड ऑफ थिंग इज बीन हैपन ओवर हियर। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक नया क्रस्ट क्रिएट होता है, इनके इंट्रूड करने की वजह से क्या होता है, एक नया मतलब जो इंट्रूडिंग मैग्मा है और जो मतलब जो लावा इरप्ट हो रहा है, ठीक है, ऑन द ओशन फ्लोर, तो वो प्लेट क्या कर रही है, एक दूसरे से अलग हो रही है। जैसे ये मैग्मा यहाँ से ऐसे उठा और ये ऐसे सबसाइड हो गया, या यहाँ से ऐसे उठा फिर यहाँ से सबसाइड हो गया, ठीक है। तो वो ये जो प्लेट्स हैं ये अलग हो रही हैं, मिल नहीं रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, एक इधर है तो एक इधर जा रही है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है कि ये जो बाउंड्रीज है आपकी, यह जो दोनों प्लेट्स है ना वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर, फॉर्म करने के लिए एक जोन ऑफ सबडक्शन का या कॉन्टिनेंटल कोलाइजन का, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यहाँ पे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोलिजन हो रहा है, कोलाइड कर रही है, माउंटेन फॉर्म हो गया है यहाँ पे। अब आप लोगों को यहाँ से अंदाजा लग गया होगा हमारे हिमालयस के बारे में, ठीक है, कि फॉर्मेशन कैसे हुई होगी। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है कि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है आपके और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एक दूसरे से जब मिल रहे हैं, ये देखिए ये फ्रैक्चर है ना, ये क्रिएट हुआ है ये, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या है, ये कोलाइड जैसे हुए, तो कोलाइड की वजह से अपलिफ्ट हो गए, जो अपलिफ्टमेंट हो रहा है ना उससे माउंटेन्स क्रिएट हो गए, ठीक है। नाउ प्लेट बाउंड्री जोन के बारे में बात करते हैं। अब इसमें क्या है ना, इसमें नाउ यर जो इफेक्ट्स हैं इंटरेक्शन के वो बहुत अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, ठीक है। सो द बाउंड्री यूजुअली अकरिंग अलोंग अ ब्रॉड बेल्ट, ठीक है। एंड जो भी इंटरेक्शन इनके बीच में हो रहा है, ये दो प्लेटों के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, इट्स बीन अनक्लियर, ओके। सो दिस इज योर प्लेट बाउंड्री जोन। नाउ अब बात करेंगे हम कि हमारे हिमालयस कैसे फॉर्म हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर क्या था, पहले एक जो हमारा इंडिया था, इट वाज अ वेरी लार्ज आइलैंड जो कि सिचुएट कर रहा था आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के साथ, ठीक है। एंड उसके पीछे था बहुत बड़ा ओशन जिसे टेथिस सी बोलते थे, ठीक है। और ये है करीब 225 मिलियन ईयर्स अगो ये बात थी। ये पेंजिया आपको यहाँ पे दिख रहा है पूरा, ये पूरा पेंजिया है, ठीक है। अब पेंजिया क्या हुआ था, पेंजिया ब्रोक हुआ था,
पेंजिया वॉज बीन ब्रोकन। अब ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ब्रोक हुआ, तो ये धीरे धीरे जैसे ये इंडिया का जो पार्ट था, ठीक है, जो साउथ पार्ट था, वो एशिया से जाके जुड़ गया, एशिया से जाके जुड़ गया, वो इंडिया बन गया पूरा, ठीक है। पहले ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है, जब पेंजिया आपका पूरा ब्रोक हुआ, वो यूरेशियन प्लेट से जाकर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से जाकर मिली, और इनके कोलाइजन की वजह से, क्योंकि बीच में था यहाँ पे टेथिस सी, ठीक है, और जो सी में हेवी सेडिमेंट्स थे, उसकी वजह से हमारे हिमालयाज हो गए फॉर्म। तो इनकी पूरी कहानी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। जब पेंजिया आपका ब्रोक हुआ था करीब 200 मिलियन ईयर्स अगो, तो इंडिया बिगैन टू मूव नॉर्थवर्ड। तब इंडिया का ये जो पार्ट था साउथ वाला, वो इट वाज लाइक इट बिगैन टू मूव नॉर्थवर्ड, वो नॉर्थवर्ड की साइड जाके मूव करने लगा, ठीक है। तो जब वो नॉर्थ साइड की तरफ जाने लगा, ठीक है, सो अबाउट 80 मिलियन अगो इंडिया वाज लोकेटेड रफली 6400 kilometers south of ancient continent. So now moving northward at a rate of 9 meter a century, जब इंडिया वॉज बीन रैम्ड इनटू एशिया अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, करीब 40 से 50 मिलियन ईयर अगो की बात है, ज्यादा साल नहीं, बट इट्स लाइक 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, जो नॉर्थवर्ड था, ठीक है, इट वाज लाइक एडवांस लोड बाय अबाउट लाइफ अबाउट हाफ, ओके। सो जो कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में, along with the decrease in the rate of plate movement, is interpreted to mark the beginning of rapid upliftment of the Himalayas. अब इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट हुआ, जो कोलिजन हुआ इन दोनों के बीच में, ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लेट का जो रेट था ना, वो डिक्रीज था, जो प्लेट मूवमेंट का, ठीक है, उसके इंटरप्रेशन मतलब उन दोनों के मिलने की वजह से ऐसा मतलब बोला जाता है कि बिगनिंग हो गई आपके हिमालयाज की, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए, तो जिनका जो कोलिजन हुआ है ना यहाँ पे, इसकी वजह से हिमालयाज फॉर्म हुआ है, ओके। सो दीज आर योर हिमालयाज एंड दिस इज योर तिब्बतन प्लेटो। सो जो आपकी टेथिस सी थी ना, टेथिस सी ओशन फ्लोर was not completely subducted, it was not completely subducted, but most of the thick sediment, जो उस पे बहुत ज्यादा थिक सेडिमेंट्स थे इंडियन मार्जिन पे ओशन के, ठीक है, they were worn out and accreted onto the Eurasian continent in what is known as accretionary wedge. So these scraped off the sediments from the Himalayan mountain range. अब इसमें क्या हुआ, जो sediments थे ना, these were being scrapped, ठीक है, ताकि जो फॉर्मेशन है हिमालयन माउंटेन की वो हो सके, ओके। सो नाउ द रेट नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट which was being slowed to the 4 to 6 centimeter per year, okay. So this slowdown is being interpreted to mark the beginning of collision between Eurasian and Indian continental plates. अभी क्या हुआ था कि ये जो स्लो डाउन हुआ था ना, इसकी वजह से ये हुआ कि कोलिजन हुआ है दोनों प्लेट्स में, ठीक है। जैसे ये इंडिया की जो प्लेट थी ये जाके मिल गई एशिया के साथ, तो इन दोनों की जो कोलिजन की वजह से क्या हुआ, सब लोगों ने ये सोचा कि ये जो यूरेशियन है और इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है एक दूसरे से टकराई, एक दूसरे से मिली है, ठीक है। सो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द फॉर्मर टेथिस सी। इस वजह से जो टेथिस ओशन था वो ओशन हो गया बंद, एंड द इनिशिएशन ऑफ हिमालयन वाज बीन अपलिफ्ट, ओके। नाउ जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, करीब 20 मिलियन ईयर्स अगो जो टेथिस सी था वो कंप्लीटली गायब हो चुका था, वो चला गया, मतलब खत्म हो चुका था, और जो उसके हेवी सेडिमेंट्स थे, ठीक है, जो हेवी सेडिमेंट्स थे, इट वाज लाइक फ्रॉम द ओशन फ्लोर, वो पुश अप हुए टू फॉर्म हिमालयाज, ठीक है, क्योंकि वो जो सेडिमेंट्स थे उनके मतलब पुश की वजह से, ठीक है, ओशन फ्लोर पे उनकी जो पुश था उसकी वजह से हिमालय फॉर्म हुआ हमारा, एंड तिब्बत ऑल्सो बिगिन टू राइज, ओके। सो यहाँ पे ये देखिए जो हेवी सेडिमेंट्स आपके, ये हेवी सेडिमेंट्स की वजह से ये अपलिफ्टमेंट हुआ। यहाँ देख रहे हैं आप, ये यहाँ से आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, और ये आपके बीच में टेथिस सी है, ठीक है। तो इन दोनों के कोलिजन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है,
कन्वर्जेंट वाली जो मतलब कन्वर्जन थ्योरी हम लगा रहे हैं, कन्वर्जन बाउंड्री है इनके बीच में, वो कन्वर्जन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, उसकी वजह से जो फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब फॉर्मेशन कैसे कि बीच में टेथिस सी थी, अब टेथिस सी में आप लोगों ने वेदरिंग वाली बात मतलब डिपोजिशन वाला एक वो सुना होगा, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्स थे ओशन में, जो सेडिमेंट्स थे, जो हैवी सेडिमेंट्स थे, वो हैवी सेडिमेंट्स की वजह से उनके मतलब उनके पुश होने की वजह से अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे में टकरा रही हैं, ठीक है। ये एक इधर से आ रही है, एक इधर से, ऐसे, तो इनके टकराव की वजह से, इनके टकराव की वजह जो सेडिमेंट्स थे, वो सेडिमेंट्स ना ऊपर ऐसे फॉर्म होते गए, तो उसकी वजह से जो हमारे हिमालयस थे दे वर बीइंग फॉर्म्ड। ओके, सो हियर दिस इज लाइक हमारी हिमालयन रेंज फॉर्म हो गई यहाँ पे, और ये है हमारा तिब्बतन प्लेट्यू। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी इशू है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट विद दिस थिंग, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है। ओके, सो यहाँ आपकी इतनी थ्योरी हो गई है कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे प्लेट्यूज कैसे फॉर्म हुए, और बाकी हमारे हिमालयंस के बारे में आगे हम लोग जानकारी लेंगे। फिर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो वंस अगेन, अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज यूज करें कोड STUDYIS को। और हाँ, कोई भी क्वेरी है, प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी, किसी भी चीज से, प्रेपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, सब्सक्रिप्शन लेने से कोई क्वेरी है, समझ में नहीं आ रहा है सब्सक्रिप्शन कैसे लें, क्या फायदे मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, जो भी चीज है, इस नंबर पे जरूर 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 कॉल करिए, ठीक है। आपकी सारी समस्या हो जाएगी सॉल्व, यू विल गेट ईच एंड एवरी सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। वी गोना मीट टुमारो विद अ न्यू लेसन। ओके।